हर हर महादेव। दोस्तों, जिस तरह हमारे शुभचिंतक माँ बाप और गुरु हमें गाइड करते रहते हैं, ठीक उसी तरह ये परमपिता और प्रकृति माँ भी हमें गाइड करती रहती है। जिस तरह कई बार हमें माँ बाप, गुरु या हमारे किसी शुभचिंतक की बातें समझ में ही नहीं आती, ठीक उसी तरह हम प्रकृति माँ और प्रभु जी के इशारे समझ ही नहीं पाते, जो कि हमें पल पल गाइड करते रहते हैं। कभी सपन के माध्यम से, तो कभी पशु पक्षी के माध्यम से, कभी किसी प्रियजन के माध्यम से, या फिर कभी अंकों के माध्यम से। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिपीटेड 15 की। यदि हमें कभी किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी आकार में 15-15 या फिर 15-15-15 या इससे ज्यादा रिपीटेड 15 दिखाई दे, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यह हमें 1-2 बार नहीं, बल्कि बार बार दिखाई देना चाहिए। यहाँ एक अंक सूर्य भगवान से संबंधित है और 5 अंक बुध से संबंधित है। शुभ एक अंक व्यक्ति को मान, यश और सम्मान दिलाता है और अंक 5 व्यक्ति को विद्या, बुद्धि व ज्ञान, और इन दोनों को जोड़कर बनता है 6, जो कि होता है शुक्र का नंबर। दुनिया भर में जो भी ऐशो आराम है, वह सब व्यक्ति को शुक्र से ही मिलते हैं। इसलिए हुआ ना 15 नंबर बहुत ही ज्यादा शुभ, और रिपीटेड होना तो और भी ज्यादा शुभ होता है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता, यानी जिस समय हमें रिपीटेड 15 दिखाई देता है, उस वक्त हमारे जीवन में उथल पुथल मची हुई होती है, इसलिए हमें ये नेगेटिव ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रामपाल की लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर व होनहार लड़की है। उसने एक निम्न जाति के लड़के से शादी कर ली। दूसरी जाति के लड़के से शादी करना बाहर के गांव में आज भी अच्छा नहीं माना जाता। अब रामपाल बहुत ही ज्यादा परेशान है। पहले ही वह गरीबी से परेशान था, ऊपर से 4 लड़कियां, वह एक लड़के का बोझ उसके सिर पर था। बड़ी लड़की ने ही ऐसा कदम उठा डाला तो बाकी की लड़कियां न जाने क्या क्या करेंगी, कौन सी परेशानी खड़ी कर देंगी। यह सोच सोच कर वह घबरा गया था। बड़ी लड़की को जैसे तैसे BA पास करवाया। वह कुछ दिन उसके विवाह के लिए भी जोड़ लिया, ताकि बारातियों को ढंग का खाना खिलाया जाए। वह अपनी पुत्री से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, उससे रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहता था, न ही उसे खरी खोटी सुनाकर उसे परेशान करना चाहता था। अब एक तो गरीबी, दूसरा 3 लड़कियां व एक लड़के की चिंता, तीसरा अपनी पुत्री के कर्म से शर्मिंदा, चौथा समाज के लोगों के द्वारा ताने मिलना और सभी का उस पर हंसना उसे इतना परेशान कर रहा था कि वह बार बार आत्महत्या के बारे में ही सोचे जा रहा था। इसी दौरान उसे बार बार रिपीटेड 15 दिखाई दे रहे थे। इसी के माध्यम से यूनिवर्स उसे समझा रहा था कि हे मेरे बच्चे, तू घबरा मत, मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तू इस चेंज को स्वीकार कर ले, ये चेंज तुम्हारे लिए अच्छा है। कुछ दिनों के बाद लोगों से परेशान होकर उसने गांव त्याग दिया और बड़ी बेटी के कहने पर उनके पुराने घर में रहने लगा। दामाद, जो कि एक भला व्यक्ति था, साथ में IPS ऑफिसर भी था, उसने अपने फादर इन लॉ की बहुत हेल्प की, उसके लिए उपयुक्त जॉब ढूंढी और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त भी किया। अब एक दिन ऐसा भी आया जब बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगे। अब उनके पास खुद का बड़ा सा मकान था। माँ बाप सहित 5 बच्चे खूब खुश थे। तकलीफ के दिनों के दौरान रामपाल को प्रकृति रिपीटेड 15 के माध्यम से यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ अच्छा है, आप बदलाव को स्वीकार कर लीजिए। देखो दोस्तों, प्रकृति कितने लाजवाब तरीके से अपने बच्चों को गाइड करती है। तो दोस्तों, आप भी प्रकृति के इशारों को समझकर सही रास्ते पर चलते रहें। इसी के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें, हर हर महादेव।